हरे कृष्णा सभी दोस्तों के चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे आज क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड और सिल्वर। साथ में बात करेंगे कॉपर और एल्युमिनियम का। मीन्स आज से हम एनालिसिस करने जा रहे हैं कमोडिटी मार्केट का। हाँ जी, एमसीएक्स मार्केट का एनालिसिस करने जा रहे हैं। आज हमारा पहला वीडियो है जहां पे हम एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए, और साथ में हम देखेंगे पूरा जो हमारा मंडे से फ्राइडे तक जो पूरा मार्केट चलेगा कमोडिटी मार्केट का, किस तरह से जो है मोमेंटम मार्केट दिखा सकता है, पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा। और आज से हमारा जो है अब रेगुलर बेसिस पे हम आपको जो है एनालिसिस वीडियो देंगे, वो होगा हमारा कमोडिटी मार्केट का। जो हमारा क्लास देखिए, हमारा क्लास कब आएगा? शाम में 3:30 में। ऐसे तो आप जानते हैं कि कमोडिटी मार्केट का जो मार्केट है वो 9 बजे सुबह में स्टार्ट हो जाती है ना। लेकिन आप जानते हैं कि मोमेंटम जो है ना, वो मोमेंटम कब आता है? जब हमारा कम से कम, क्योंकि जानते हैं हमारा कमोडिटी मार्केट और स्टॉक मार्केट सुबह में 9:15 में ओपन होता है, 3:30 में क्लोज कर जाती है ना। तो आप जानते हैं कि जितने इंडियन मार्केट के ट्रेडर है ना, वही कमोडिटी मार्केट में भी काम करते हैं एक्चुअली में। तो क्या होता है ना कि सुबह में 9 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा कमोडिटी मार्केट में, मतलब नॉर्मल चलता है। या फिर आप देखोगे प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहती है, जहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके, तो वो चीज़ें होती है। तो उसके बाद क्या होता है, जब 3:30 बजे हमारी मार्केट क्लोज होती है ना, तो लोग एकदम से कमोडिटी मार्केट की ओर जाते हैं। ओके, तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको जो एनालिसिस दूंगा ना, वो हमारा वीडियो रेगुलर सुबह में, मतलब सॉरी शाम में 3:30 में अपलोड होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि शाम में इसलिए भी हम इंपॉर्टेंट देते हैं कमोडिटी मार्केट को। एक तो हो गया कि हमारा मार्केट 3:30 बजे क्लोज हो गया तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है। दूसरा नंबर है क्योंकि ये कमोडिटी मार्केट जो है वो ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट से इफेक्टेड होती है। क्योंकि आप समझो कि गोल्ड, सिल्वर या फिर कॉपर हो गया या एल्युमिनियम हो गया या फिर हमारा क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस हो गया, ये हमारे देश का प्रोडक्शन नहीं है, ये हमारे देश में नहीं होता है। ये भैया जो है यूरोपियन कंट्री और यूएस कंट्री के साइड में हमें देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा ये जो है ना ग्लोबल मार्केट से इफेक्टेड होता है। तो जब ग्लोबल मार्केट, जैसे हम जानते हैं कि शाम में 7 बजे या 8 बजे है ना, आप जानते हैं, तो ये हमारा ग्लोबल मार्केट स्टार्ट होती है, मतलब यूएस मार्केट स्टार्ट होती है। तो यूएस मार्केट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है ये हमारा मार्केट। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भैया इवनिंग के टाइम में मोमेंटम जो आपको बेहतर वाला मिलेगा ना, वो इवनिंग के टाइम में मिलेगा। तो हमारा रेगुलर जो क्लास होगी 3:30 में हम अपलोड करेंगे इसी चैनल पे। तो आप रेगुलर देखिएगा कमोडिटी मार्केट का। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। तो क्योंकि आज हमारा पहला क्लास है तो मैं आपको थोड़ा बेसिक चीज़ें भी बता देता हूँ, है ना, कि हाँ ये कमोडिटी मार्केट आखिर चलता कैसे है, किससे क्या इफेक्टेड होती है, वो सारी चीज़ें पहले आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो आप थोड़ा बहुत नोट भी कर लीजिएगा उस चीज़ को। तो सबसे पहला अगर हम ये कमोडिटी मार्केट की बात करें, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो कमोडिटी मार्केट है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड किससे होती है। तो हमने आपको बताया कि देखिए जो इफेक्टेड होती है हमारी कमोडिटी मार्केट, वो होती है यूएस मार्केट से। तो मतलब यूएस मार्केट शाम में 7 बजे ओपन होती है, या फिर आप जानते हैं कि जब ठंडा का मौसम होता है तो यूएस मार्केट 8 बजे ओपन होती है, ठीक है, और रात में 1:30 बजे या 2:30 बजे क्लोज होती है। इस तरह का टाइमिंग होता है ना। तो वो जब उस समय मार्केट ओपन होने वाली रहती है ना, तो उससे पहले बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है। और खास करके एक जो वॉलेटिलिटी बढ़ता है वो 3:30 बजे के बाद वॉलेटिलिटी बढ़ता है, और एक वॉलेटिलिटी हमारा 7 बजे के आसपास में या 8 बजे के आसपास में वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है जी। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल जो है, सबसे पहला हम क्रूड ऑयल को एनालिसिस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्रूड ऑयल का ग्राफ है। अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले ये चीज़ को समझना होगा कि भैया जैसे हमारा देखिए, हम अभी जो है कुछ कमोडिटी की बात कर रहे हैं। जैसे ये हमारा क्रूड ऑयल हो गया, दूसरा नंबर हमारा नेचुरल गैस हो गया, ओके, तीसरा नंबर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारा गोल्ड है, और फोर्थ नंबर में हम बात कर रहे हैं सिल्वर का। अभी हम ये 4 कमोडिटी की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक तो हमारा मार्केट है जिसको हम एमसीएक्स मार्केट बोलते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, हमारा अपना मार्केट, इंडियन मार्केट। ओके, लेकिन एक हमारा ग्लोबल मार्केट भी है। ओके, ये भी चीज को हमें समझना होगा कि एक तो हमारा अपना मार्केट है, एक हमारा ग्लोबल मार्केट है। यहां भी हमारा क्या है, एक अपना मार्केट है और एक जो है वो एक ग्लोबल मार्केट है। ओके, ये चीज हो गया। यहां भी आप देखोगे तो यहां पे आपको क्या दिखेगा कि भैया एक ग्लोबल मार्केट है, ओके,
और यहाँ पे हमारा क्या है, एक अपना मार्केट है जो कि MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के नाम से हम जानते हैं। और सिल्वर में भी सेम चीज़ें हैं, है ना, ग्लोबल मार्केट एक हो गया, एक हमारा MCX मार्केट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे तो ग्लोबल मार्केट में क्या होता है, जैसे हमारे मार्केट में तो हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, है ना, लेकिन और हम सर्च भी करेंगे तो अब देखो, हम आपको यहाँ पे देख रहे हैं कैसे सर्च कर रहे हैं, क्रूड ऑयल फ्यूचर MCX मार्केट। अब देखो यहाँ पे MCX लिखा हुआ भी है, अब देखो MCX, ये देख रहे हैं। ओके, ऐसे करके सर्च कर लेंगे क्रूड ऑयल और ये हमारा MCX मार्केट आएगा, तो ये हमारा इंडियन मार्केट का चार्ट खुल जाता है। लेकिन एक और है, और वो क्या है, वो है हमारा क्रूड ऑयल। अब जैसे यहाँ पे देखो मैंने लॉक भी कर रखा है, ये हमारा देखो क्रूड ऑयल जो है उसको हम ग्लोबल मार्केट में क्या बोलते हैं, US ऑयल, UK ऑयल। क्योंकि आप जानते हैं कि भैया ये जो है ना हमारा क्रूड ऑयल जो है वो कहीं ना कहीं यूके से, जिसको यूके ऑयल से नाम से, ऑयल के नाम से जानते हैं, और US ऑयल इसके नाम से, ये जो है ना ये हमारा ग्लोबल मार्केट है। सॉरी, मैंने ये इंडियन मार्केट में लिख दिया, ये ग्लोबल मार्केट में है ना, यूके ऑयल और US ऑयल। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये देखना होगा कि हमारा मार्केट तो ठीक है, जो कि सुबह में 9 बजे खुला और रात में 11:30 बजे क्लोज किया, और ऐसे ही 11:55 में भी क्लोज होता है। आप जानते हैं ये जो जैसे ठंडी की मौसम होती है ना, तो 11:30 बजे क्लोज हो जाता है। जब गर्मी का मौसम आता है तो 11:55 में क्लोज होता है ये मार्केट हमारा। आप ऐसे मार्केट को जानते हैं कि क्लोजिंग टाइम क्या है, मतलब हमारे मार्केट का टाइम जो है वो आप जानते हैं, सुबह में 9 बजे ओपन हुआ और रात में 11:30 बजे क्लोज होगा, या तो 11:55 में क्लोज होगा। ठीक है जी, ये हमारा होता है यहाँ पे टाइमिंग, है ना। तो ये हो गया हमारा अपना मार्केट का। लेकिन ग्लोबल मार्केट का टाइमिंग क्या है, ये टाइमिंग जो है ना ग्लोबल मार्केट का, ये है 3:30 बजे सुबह से लेकर के रात का 2:30 बजे, रात का 2:30 बजे, ये चीज है भाई। अब आप बोलोगे सर सुबह में 3:30 बजे से रात का 2:30 बजे, मतलब वो भी सुबह ही हो गया, है ना। हाँ, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा के लिए क्लोज होता है। ये US ऑयल हो गया, ये UK ऑयल हो गया, जो कि ग्लोबल मार्केट से चलता है। और हमारा मार्केट क्या है, हमारा मार्केट जो आप देख रहे हैं कि सुबह में 9 बजे मतलब ओपन हुआ, 11:30 बजे क्लोज हुआ, मतलब कि बीच में अंतराल है। फिर उसके बाद 9:30 बजे, मतलब फिर सुबह में 9 बजे ओपन होगा। तो आप देख रहे हैं कि अंतराल है यहाँ पे। अगर हम मोटा मोटी बात करें तो लगभग 15-15.5 घंटा का अंतराल लेकर के मार्केट ओपन होती है फिर, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 घंटा का गैप होता है, बाद बाकी चलते रहता पूरा ग्लोबल मार्केट। तो इसका मतलब हो गया कि हमें जो है US ऑयल और UK ऑयल को ज्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा एज कंपेयर टू क्रूड ऑयल, तब जाकर के हम क्रूड ऑयल को एक्चुअल में पकड़ पाएंगे कि क्रूड ऑयल को में क्या हो सकता है, क्या करना है। क्योंकि भैया ये पूरा ग्लोबल मार्केट चल रही है, हमारे मार्केट में मतलब हमारे इंडिया में कुछ नहीं है क्रूड ऑयल के नाम पर, हमारे इंडिया में कोई प्रोडक्शन नहीं इसके नाम पर, है ना। ये जो भी हो रहा है वहां से हो रहा है, सारा UK कंट्री या US कंट्री से ये सारी चीजें कंट्रोल हो रही है, वहीं पे सारी चीजें प्रोडक्शन होती है। तो वो मार्केट को जानना जरूरी है, वो मार्केट हमारे मार्केट को चला रहा है, ध्यान रखिएगा। ये जो है ना ये सब हमारे मार्केट को चला रहा है। ओके, तो हमारा मार्केट का जो सुप्रीम लीडर है वो UK ऑयल और US ऑयल है, तो हमको उसको समझना होगा, मतलब वहां भी एनालिसिस करना होगा, तब जाकर के यहाँ पे हम अपने मार्केट को भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन वो मार्केट को एनालिसिस करना पड़ेगा भाई। चलिए, दूसरा नंबर हम बात करते हैं नेचुरल गैस का। अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो एक तो हमारा मार्केट है जो कि आप देख रहे हैं टाइमिंग 9 से 11:30 या 11:55 ये है। लेकिन भैया ये जो नेचुरल गैस है ना, ये भी हमारे मार्केट में कोई इसका प्रोडक्शन नहीं है, हमारे मार्केट में कुछ नहीं इसका, है ना। ये सारी चीजें कहाँ से हो रही है, तो वही US कंट्री, यूरोपियन कंट्री से चल रही है सारी चीजें, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको बताया भी कि US मार्केट में क्या हो रहा है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि US मार्केट पूरा कमोडिटी मार्केट को मतलब कंट्रोल कर रहा है, उसके बेसिस पे पूरा मार्केट रिएक्ट कर रही है। ओके, तो यहां पे अगर हम बात करें तो एक तो हमारा मार्केट है जिसमें आप देख रहे हैं नेचुरल गैस, कैसे हम सर्च कर रहे हैं देख लो, हमने सर्च कैसे किया है। नेचुरल गैस में कुछ नहीं करना, नेचुरल गैस आपने सर्च किया तो आपके पास नेचुरल गैस फ्यूचर आ गया, MCX मार्केट, बस MCX देख लेना, MCX लिखा हुआ रहेगा वहां पे, है ना। तो ये चीज हो गया। अब हम दूसरा नंबर बात करते हैं कि एक और मैंने नेचुरल गैस यहां पे लॉक कर रखा है। अब ये क्या है भाई,
ये आप देखो, ये जो हमने नेचुरल गैस ये कर रखा है ना, ये forex.com है, जिसको CFD मार्केट भी बोलते हैं। अब आप देख लो इसको हमने कैसे सर्च किया, ये देखे नेचुरल गैस है ना, और ये देख रहे कमोडिटी forex.com। ओके, ये वाला मार्केट को हमने लिया, ये ग्लोबल मार्केट है। और जानते हो इसका भी टाइमिंग क्या है? इसका भी टाइमिंग है सेम टाइमिंग है। चलो जी, सेम टाइमिंग है, मतलब 3:30 बजे सुबह में शुरू होगा ये नेचुरल गैस का मार्केट और रात में 2:30 बजे क्लोज होगा। सिर्फ 1 घंटा का अंतराल होता है। अब आप बोलोगे सर सैटरडे संडे ऑफ रहता है कि नहीं? भैया सैटरडे संडे सारा मार्केट ऑफ रहता है, ध्यान रखिएगा, ये सब ऑफ रहता है। चाहे हमारे मार्केट की बात करें, यूरोपियन मार्केट की बात करें, सब सैटरडे संडे को ऑफ ही रहता है। ओके, तो ये सेम टाइम हो गया यहाँ पे भी। तो मतलब हमें अपना मार्केट को एनालिसिस तो करना ही है, लेकिन क्योंकि हमारा मार्केट को जो चला रहा है वो ग्लोबल मार्केट है, तो वहां का नेचुरल गैस में क्या हो रहा है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है जी, आइए उसके बाद हम बात करते हैं गोल्ड का। अब हम अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में क्या है, हम जानते हैं कि गोल्ड का प्रोडक्शन में हमारे तरफ नहीं हो रहा है, सारा का सारा यूरोपियन कंट्री, यूएस कंट्री के साइड में ही चल रही है सारी चीज़ें। तो गोल्ड भी जो हमारा इफेक्टेड होगा वो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट से इफेक्टेड होगा, यूएस मार्केट से इफेक्टेड होगा। तो हमारा मार्केट में तो भैया गोल्ड आप सर्च करोगे तो गोल्ड फ्यूचर आपके सामने आ जाएगा MCX मार्केट का। लेकिन यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में गोल्ड नहीं बोलते हैं इसको जानते हो क्या नाम से जानते हैं? XAU USD, इसके नाम से हम जानते हैं गोल्ड को। और सिल्वर भी सेम है कि ग्लोबल मार्केट में जो है इसको बोलते हैं XAG USD। ये है, ये सिल्वर है और ये गोल्ड है, ये ग्लोबल मार्केट का है। जैसे मैंने यहाँ लॉक भी कर रखा है, देखिए गोल्ड, ये तो हमारा मार्केट का हो गया ये गोल्ड, लेकिन भैया देखो ये हमारा मार्केट का हो गया, और ये जो है XAU USD ये क्या हो गया, ये हमारा ग्लोबल मार्केट का हो गया। तो अब देखिए ग्लोबल मार्केट में भी सेम है भैया, ग्लोबल मार्केट में भी क्या है, 3:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक यहाँ भी ग्लोबल मार्केट में और यहाँ भी, मतलब सब जगह पे सेम टाइम है कि रात में मतलब सुबह में 3:30 बजे ओपन होगा और 2:30 बजे क्लोज होगा, सिर्फ 1 घंटा का अंतराल होगा और सैटरडे संडे ऑफ होगी। तो इसका मतलब हमारा मार्केट को जो चला रहा है वो सुप्रीम ये सब है, ये जो गोल्ड है सिल्वर है ये सारा सुप्रीम है भाई, है ना। तो हमें यहाँ पे इसको एनालिसिस करना होगा, मतलब अपने मार्केट को तो एनालिसिस करना ही, लेकिन इसको एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होने वाला हमारे लिए। तो मैं समझता हूँ इसको आपने लिख लिया है, क्योंकि देखिए आज हमारा पहला क्लास है, तो मैं ऐसे धीरे धीरे तो रेगुलर क्लास में आपको बताता ही रहूँगा, लेकिन ये पहला क्लास था तो बेसिक चीज़ें थोड़ा मैंने आपको बता दिया, ऐसे आप जानते भी होंगे इस चीज़ को। ओके ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। चलिए जी, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल को। अब अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो हम देख रहे हैं कि अब हमारा मंडे को मार्केट ओपन होगा, मतलब मंडे को मीन्स 16 मार्च को हमारा मार्केट ओपन होगा। तो हम देखेंगे कि भाई हमारा 13 मार्च जब फ्राइडे था तो उस दिन मार्केट ने कैसा मोमेंटम दिखाया है वो हम चेक करेंगे, जिसके बेसिस पे हम देखेंगे मंडे को मार्केट कैसा चल सकता है। साथ में हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, मतलब पूरा वीकली नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहला हम अपना क्रूड ऑयल जो हमारा इंडियन मार्केट MCX जिसको आप जानते हैं MCX मार्केट को पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखो फ्राइडे का मार्केट जब हम देखें यहाँ पे, तो फ्राइडे का मार्केट जो है वो कहाँ पे ओपन हुआ ये हम देखते हैं। तो आप जानते हैं 9 बजे ओपन होता है, मीन्स फ्राइडे का मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मिला जुला मार्केट जो है वो मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक रेंज कहीं ना कहीं हमें जो है यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है मार्केट में, अगर हम क्रूड ऑयल की बात कर ले तो, है ना। तो यहाँ पे क्या रेंज बन रहा है भाई, ये रेंज अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का एक चैनल यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट कर रखा है। एक बार हम सीधा लाइन बना ले तो एक चैनल मार्केट ने यहां पे क्रिएट कर रखा है, दूसरा चैनल की बात करें तो मार्केट ने यहां पे क्रिएट कर रखा है। मींस यहां पे मार्केट जो है इसी चैनल पे मोमेंटम जो है वो कर रही है, आप देख रहे हैं। ओके, अब देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये हमारा रेसिस्टेंस है, ये मेरा सपोर्ट है। अब हम देख रहे हैं कि एकदम रेसिस्टेंस के सामने में मार्केट खड़ी हो तो कभी भी हमें जो है ना एकदम से कॉल के साइड में, मतलब बाइंग के साइड में मार्केट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं एकदम रेसिस्टेंस के जस्ट सामने में मार्केट खड़ी है। तो यहाँ पे एकदम से हमें जो है कॉल के साइड में नहीं जाना, मार्केट में क्या करना है हमें
तो हमें यहाँ पे जो है थोड़ा इंतजार, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप थोड़ा वेट कीजिए मार्केट में, थोड़ा देखिए कि भाई मार्केट जो है रेसिस्टेंस पे अगर आएगी तो मार्केट क्या मोमेंटम वहाँ पे करती है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये आप अपना रेंज यहाँ पे बनाइएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे किस साइड में मार्केट ब्रेकआउट लेता है, ठीक है। तो ये हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम में चेकआउट करें मार्केट को, तो 1 डे का टाइम फ्रेम में क्या है, तो आप देख रहे हैं पूरी तरह से बायर जो है कंट्रोल करके मार्केट को रखे हैं। आपको हमने बता रखा हमेशा कि देखिए ओपन इक्वल टू लो का सेटअप जो है वो हमारा इंडियन मार्केट में भी बहुत इफेक्टिव है और ये कमोडिटी मार्केट में भी बहुत इफेक्टिव है। तो आप देख सकते हैं ओपन इक्वल टू लो जो हमारा बना हुआ था, है ना, यहाँ पे क्रूड ऑयल में अगर हम देखें तो ये आप देख रहे हैं 6210 6210 ओपन इक्वल टू लो जो है ये मेरा सेटअप इस कैंडल पे बना हुआ था और यहाँ से आपने देखा है कि क्या बेहतरीन परफॉर्म मार्केट ने किया। हाँ, यहाँ पे जरूर ये है कि न्यूज़ अभी मार्केट में एकदम से लगातार चल रही है। आप जानते हैं इजराइल, यूएस और ईरान के बीच में जो चीज़ें चल रही है, वार का सिचुएशन जो चल रहा है, उसने बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ी है। मतलब यहाँ जो क्रूड ऑयल हमारा महंगा हो रहा है, मतलब आप समझो कि यहाँ पे प्राइस अगर क्रूड ऑयल का बढ़ रहा है, आप देख रहे 10,000 से भी ऊपर, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि भाई जो हमारा क्रूड ऑयल है वो महंगा हो रहा है। और वो महंगा होने का कारण क्या है, आप जानते हैं न्यूज़ भी इसका एक इंपॉर्टेंट कारण है कि ईरान से जो है वहाँ पे ब्लॉकेज लगा दिया गया है, जहाँ से आप देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल जो है वो वहाँ से आ ही नहीं पा रहा है, भाई पूरा सप्लाई बंद है। ओके, तो जिसके कारण हम देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे जो है एकदम से महंगा होता चला जा रहा। तो जब तक युद्ध का सिचुएशन रहेगा ये बड़ा हो, मतलब ये जो है बढ़ेगा, ये चीज़ को हम देख रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे कि कब तक ये युद्ध का सिचुएशन चलता है मार्केट में। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर है कि अब यहाँ पे हम इंतजार एक चीज़ का करेंगे कि भैया हमको अगर सेटअप मिले मार्केट में, ओके, तो यहाँ पे हमको क्या सेटअप मिलना चाहिए, यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिलना चाहिए जिसका ओपन इक्वल टू हाई होना चाहिए। अगर ऐसा कैंडल मिलता है या कोई डोजी टाइप कैंडल मिलता है, डोजी टाइप कैंडल का लो टूटता है, तो उसके साथ में हम यहाँ से बेयरिश हो सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा 1 डे का टाइम फ्रेम में, तब तक तो हम यहाँ पे ये नहीं देख सकते कि मार्केट कहीं पे बेयरिश होने जा रहा है, ये बुलिश है, ये ऊपर ही जा रहा है। ओके, जब तक हमको एक सेटअप नहीं मिलेगा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, तब तक हम बोलेंगे बुलिश है। लेकिन हाँ, मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बताया कि एक चैनल पे मार्केट काम कर रही है। साथ में अगर आप देखो यूएस ऑयल को देखेंगे तो यूएस ऑयल में भी वही सेम सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है, एकदम से ऊपर जा रही है। यहाँ भी आपको देखना होगा कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हमको कुछ बेयरिश सेटअप देखने को मिले, या तो डोजी टाइप कैंडल का लो टूटे, या तो फिर भाई हमारा जो है ओपन इक्वल टू हाई का सेटअप बने। अगर ऐसा होगा तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जानते हैं कि मार्केट में जो है यहाँ पे अभी क्रूड ऑयल का प्राइस और बढ़ने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेचुरल गैस में। अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो काफ़ी दिनों से एक रेंज को फॉलो कर रहा है 1 डे का टाइम फ्रेम में, ये काफ़ी दिनों से ये रेंज को फॉलो कर रहा है 1 डे का टाइम फ्रेम में, लगातार यहाँ पे एक रेंज बन रही है। ओके, चले अब हम यहाँ पे अगर देखें तो ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो आप एक रेंज निकाल सकते हैं यहाँ से कि ये रेंज क्या बन रहा है भाई हमारा। यहाँ पे हम एक वॉल्यूम भी लगा देते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे रेंज, तो मतलब यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बना लिया है और मार्केट ने इधर से एक लो बना लिया है भाई। और मार्केट क्या कर रही है, मार्केट जस्ट इसी को फॉलो कर रही है, ये चैनल को। मतलब 1 डे का टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कि कुछ इसी तरह का मार्केट जो है वो मोमेंटम कर रही है। ओके, तो आप देख रहे हैं रेसिस्टेंस के जस्ट सामने में अभी खड़ी है 1 डे का टाइम फ्रेम में। तो बिल्कुल भी यहाँ पे थोड़ा इंतजार करने की जरूरत जरूर है अगर हम ऊपर के साइड में मार्केट को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से चांसेस है कि मार्केट अपने बॉटम को टच करने के लिए जाएगी। ओके, लेकिन 1 डे का टाइम फ्रेम में मार्केट एकदम से एक रेंज बना करके कहीं ना कहीं चल रही है। अब यहाँ पे अगर हम देखें 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम नेचुरल गैस में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अभी एक करेंटली मार्केट ने एक रेंज फॉलो कर लिया है। यहाँ पे मार्केट ने एक बॉटम बना लिया है और यहाँ पे मार्केट ने एक टॉप बना लिया है। हाँ जी, अब आप देख रहे हैं मार्केट बॉटम टॉप यहाँ पे लगा रही है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई मार्केट एकदम से जो है सपोर्ट के सामने में खड़ी है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि टॉप लग सकता है नेचुरल गैस में, जो कि हम देख रहे हैं टॉप जो हमारा है वो लगभग क्या है, लगभग 309 का टॉप है। यहाँ पे 309 टू 310 यहाँ पे इसका टॉप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे अगर बात करें
तो हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस में अभी जो है यहाँ से सपोर्ट हमारा मार्केट जो है ले रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है, हमेशा हम जानते हैं कि एक सेटअप हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होता है मार्केट में। अब ये सेटअप क्या है, देखिए ये सेटअप हमारा जो होता है वो होता है हमारा कि भैया अगर यहाँ पे भी ओपन इक्वल टू लो का सेटअप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर बन जाता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो ओपन इक्वल टू, सॉरी ये कैंडल जो है, हाँ जी, तो देखिए ओपन इक्वल टू हाई मतलब ओपन इक्वल टू लो का सेटअप जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का अगर कैंडल हमें देखने को मिलता है तो यहाँ से हम बोलते हैं कि हाँ चलो यहाँ से हमारा मार्केट जो है अप साइड में जा सकता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपन इक्वल टू हाई जब बनता है तो हम यहाँ से बोलते हैं चलो यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है। तो मतलब एक बेहतरीन सेटअप जो है ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप खास करके नेचुरल गैस में यूज कर सकते हैं। 15 मिनट में ओपन इक्वल टू हाई या तो ओपन इक्वल टू लो का सेटअप हमें देखने को मिल जाए, तो इसके बेसिस पे भी आप बिल्कुल काम कर सकते हैं नेचुरल गैस में। ओके, तो आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं कि मार्केट एकदम से शॉर्ट टाइम फ्रेम पे सपोर्ट पे खड़ी है, चांस है कि मार्केट अपने रेसिस्टेंस तक एक बार टच करने के लिए जा सकती है। तो हम यहाँ से एक बार सपोर्ट मार्केट में ले करके, मतलब ये सपोर्ट हमारा ओपन इक्वल टू लो का होगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं लास्ट कैंडल जो हमारा बना वहाँ भी आप देख सकते हैं ओपन इक्वल टू लो तो नहीं बना है, लेकिन आप देख सकते हैं इस कैंडल का आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क कर सकते हैं जहां पे ओपन इक्वल टू लो बना हुआ, या फिर कोई न्यू कैंडल भी आता है जहां पे ओपन इक्वल टू लो बनता है तो लो पे स्टॉप लॉस लगा करके आप अपसाइड के लिए मार्केट में देख सकते हैं। चले अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे देख रहे हैं हम गोल्ड। हाँ जी, अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी एक रेंज के अंदर में काफी दिनों से चल रहा है। अगर हम सिर्फ ये कैंडल को छोड़ दें जो कि एकदम से मार्केट में 169,880 का कैंडल है, बाद बाकी हम पूरा मार्केट को अगर चेक करेंगे ना तो पूरा मार्केट को देखेंगे, मार्केट एक रेंज के अंदर में फंसा हुआ है जहां पे आप एकदम से देख रहे हैं बॉटम टॉप लगा रही है मार्केट। अब हम देख रहे हैं एकदम से सपोर्ट के सामने में खड़ी है। अब यहां से एकदम से हमको सेल करने के लिए नहीं जाना, आप जानते हैं सपोर्ट के सामने में खड़ी हो तो सेल करने के लिए नहीं जाना, यहां से मार्केट सपोर्ट ले सकते हैं और सपोर्ट लेगी तो फिर से रेसिस्टेंस एक बार मार्केट दिखा सकती है। ओके, तो आप यहाँ पे ये 1 डे का टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सपोर्ट रेसिस्टेंस पे मार्केट काम कर रही है। तो यहाँ पे अब हमको करना क्या है, देखिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1 डे का टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट है मार्केट का, तो हम इस सपोर्ट को मार्क करेंगे ऐसे करके। देखिए हम यहाँ से चलिए यहाँ से हम मार्क करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, हाँ जी देखिए ये हमारा सपोर्ट हो गया। अब देखिए ये 1 डे का टाइम फ्रेम में हमने सपोर्ट मार्क कर लिया है, अब हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेकर के जाएंगे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे यहाँ पे कि भाई मार्केट जो है इस सपोर्ट के सामने में क्या कर रही है, किस तरह का मोमेंटम कर रही है। अगर देखिए इस सपोर्ट के आसपास में मेरे को, जैसे यहाँ पे आप देखो हमको यहाँ पे इस सपोर्ट के आसपास में अगर ओपन इक्वल टू लो का सेटअप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मिलेगा तो मैं यहाँ से मार्केट में बुलिश होने के लिए जाऊँगा। जैसे यहाँ पे मिला, एक बुलिश सेटअप देखने को मिला। अब हम यहाँ पर फिर से देखेंगे अगर इस सपोर्ट के आसपास में हमको कहीं भी ओपन इक्वल टू लो का सेटअप, अगर जैसे यहाँ पे आप देखो यहाँ पे एक ओपन इक्वल टू लो का सेटअप जो है वो यहाँ पे बना है, आप देख सकते हैं 159 है ना, आप देख रहे हैं। तो इस जगह पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो है ये एक सपोर्ट बना हुआ है ओपन इक्वल टू लो का। तो जैसे ही ओपन इक्वल टू लो का बनेगा ना तो हम इसके लो पे एसएल लगा करके और उसके बाद हम अपसाइड के लिए जाएंगे। तो एक तो हमारा अभी ये कैंडल जो बना हुआ ओपन इक्वल टू लो का, हम इसको सपोर्ट मान करके अभी मार्केट में अपसाइड के लिए जा रहे हैं, है ना। और अगर हो सकता है कि मार्केट एकदम से हो सकता है गैप अप गैप डाउन, क्योंकि आप देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट में न्यूज चल रहा है, गैप अप गैप डाउन हो सकता है। अगर गैप अप गैप डाउन हो गया, यहां से निकल गया दूसरे जगह पे, तो वहां आप देख लो ओपन इक्वल टू हाई का सेटअप बन रहा है या ओपन इक्वल टू लो। लेकिन अगर इसी आसपास में ओपन होगा तो सपोर्ट लेने का चांसेस मार्केट को बहुत ज्यादा है, ओपन इक्वल टू लो के साथ में हम यहां से जा सकते हैं मार्केट में।
ऐसे हम देख रहे हैं सपोर्ट के सामने में खड़ी है, गोल्ड थोड़ा उछल सकती है, यहाँ से उछाल आ सकता है, मतलब एक 158 है, 165 तक का मार्केट यहाँ पे एक लेवल दिखा सकती है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि देखिए गोल्ड और सिल्वर दोनों सेम ही रहता है, अगर गोल्ड भैया ऊपर जाएगा तो सिल्वर भी ऊपर जाएगी, है ना, और अगर गोल्ड नीचे जाएगा तो सिल्वर भी, दोनों आप जानते हैं मेटल ही है ना। तो ऐसे आप वहाँ गोल्ड से भी आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको सिल्वर को एकदम रेगुलर अलग से एनालिसिस करने की ज़रूरत है, आप जो है सीधा वहाँ से जा सकते हैं। गोल्ड को देखा आपने, गोल्ड के हिसाब से आप सिल्वर में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मोमेंटम एकदम से सेम रहता है ना, ऐसा नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी आप देख रहे हैं एक जो है सपोर्ट मार्केट में बना हुआ है, तो जस्ट आप देख रहे हैं सपोर्ट के सामने में ही खड़ी है, जहाँ से उछाल लिया है मार्केट ने, उछाल लिया है यहाँ से, इस जगह पे भी आप देख रहे हैं एक सपोर्ट है, तो दो सपोर्ट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, मतलब जस्ट मार्केट सपोर्ट के सामने में खड़ी है। अब यहाँ भी वही है कि सपोर्ट के आसपास में अगर मार्केट ओपन होती है तो ओपन इक्वल टू लो का सेटअप देख करके अगर बनता है तो उसका एसएल ले करके और हम मार्केट में अपसाइड में देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हमने आपको बता दिया कि गोल्ड जो है, सिल्वर जो है वो हमारा सपोर्ट पे खड़ी है, नेचुरल गैस भी हमारा सपोर्ट पे है, लेकिन अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो वो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस को फॉलो कर रही है, हो सकता है कि मार्केट जो है थोड़ा क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिल जाए, ठीक है। साथ में अब देखिए अगर हम पूरा ग्लोबल मार्केट की जब बात कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारा कमोडिटी मार्केट ग्लोबल मार्केट से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है, तो यहाँ पे एक और चीज़ है वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स को भी आपको एनालिसिस करना होगा, ऐसे हमारा वीडियो भी आया था, ऐसे धीरे धीरे हम कमोडिटी मार्केट को एकदम से एनालिसिस करेंगे, समझेंगे क्या हो रहा है। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में तो हम जानते हैं कि हमारा मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग देखने को मिलता है मार्केट में, लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि भैया ये जो कमोडिटी मार्केट है ना, यहाँ पे बहुत कम आपको जो है ये ट्रैपिंग वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये पूरा ग्लोबल मार्केट से चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग पॉसिबल नहीं इस मार्केट में। जैसे हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं बड़े प्लेयर एकदम से ट्रैप करने के लिए जाते हैं मार्केट को, ये ट्रैप नहीं होता, ये सिर्फ ग्लोबल मार्केट से इफेक्टेड होता है, बस ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो मतलब आप अगर धीरे धीरे इस कमोडिटी मार्केट को समझेंगे ना तो बेहतर एनालिसिस भी आपका हो पाएगा और बेहतरीन आप मोमेंटम पकड़ पाएंगे, क्योंकि ये मोमेंटम बहुत शानदार देता है। मतलब अगर आपने सेटअप बेहतरीन तरीके से समझ लिया, बेहतरीन तरीके से आपने लेवल देख लिया मार्केट को, तो आप बेहतर मोमेंटम पकड़ पाएंगे मार्केट से। तो रेगुलर मैं बोलूँगा आपको, रेगुलर हमारा ये एनालिसिस वीडियो देखते रहिए, हम इस पर क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी ज़रूर आप बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट, आपका लाइक, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक है ना, आप वहाँ पे बेल आइकन दबा करके रखिए, तो आपका लाइक और आपका सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।